हाय फ्रेंड्स। आज की सक्सेस स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड यस, आइए सुनते हैं ये क्या लिख रही हैं। मैम, आज मैं आपसे अपनी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट विशेस में से एक होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी विशेस के लिए मैं टेक्निक कर रही हूँ वो सब आपने लिए हैं। बट दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू माय फादर। अपने लिए है, ओके। वो सब जो भी टेक्निक्स कर रही थी वो इनके खुद के लिए था, बट अभी ये अपने फादर से रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हैं और जो टोटली डिसेबल्ड हैं एंड व्हील चेयर पे हैं। उनके एक सिवियर एक्सीडेंट में स्पाइन फ्रैक्चर हुआ था एंड तब से ये कंडीशन हुई है जिसमें उनके चेस्ट के नीचे बॉडी पार्ट में बिल्कुल सेंस नहीं, सिर्फ चेस्ट टू हेड तक उनको सेंस होता है। मैम, स्टोरी लंबी होगी, इसके लिए प्लीज डोंट माइंड, बट ये सब बताना ज़रूरी है कि किस कंडीशन में गॉडेस हेकाटे ने मेरी फादर को बचाया है। ये 12 मार्च की बात है, अराउंड 10 PM। फादर को 12 मार्च को डाइजेशन में प्रॉब्लम रही थी, एसिडिटी जैसा फील हो रहा था। तो हमने जो भी एसिडिटी को रिलीव करने के लिए चीज़ें थी वो दी। उनका स्टमक थोड़ा ब्लोटिंग जैसा हो गया था, फादर ने इसी वजह से डिनर नहीं किया था। उन्हें शाम को 8 PM थोड़ी देर व्हील चेयर पे बैठाया। बॉडी के अंदर उनको उनके रिलीफ नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उन्हें सेंस ही नहीं चेस्ट के नीचे। फिर वो बेड पे रेस्ट करने के लिए बोलने लगे। भाई ने जैसे ही उन्हें बेड पे बैठाया वैसे ही सडन वो बेड पे गिर गए। वो चिल्लाने लगे। मैं उस टाइम डिनर कर रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जैसे ही आई तो उनको देखकर बहुत डर ओके लगा, क्योंकि वो एक फिश को जैसे पानी से निकालते हैं तो तड़पती है, बिल्कुल वैसे ही पापा की कंडीशन थी। कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, पूरी बॉडी बिल्कुल टाइट, आंखें बिल्कुल ऊपर, उनका फेस बिल्कुल टाइट। उनको दांतों के बीच में मैंने फिंगर रखकर बस पापा पापा कर रही थी। मम्मी रोते रोते नेबर्स को बुलाने चली गई थी। भाई हॉस्पिटल ले जाने के लिए कन्विंस कर रहा था। सिर्फ मैं थी उस टाइम पापा के पास। मैम, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि मेरा दिमाग हैंग हो गया था कि करूं क्या। बस माइंड में तुरंत गॉडेस हेकाटे आई और मैं यही बोल रही थी, गॉडेस हेकाटे प्लीज हेल्प माय फादर। रिपीट करती रही। मेरे आसपास क्या हो रहा कुछ पता नहीं मुझे। विद इन 5-7 मिनट सडनली पापा की आईज नॉर्मल हुई और खुद बोलने लगे, आई एम ओके। मैम की फीलिंग को मैं बता नहीं सकती ना। उस मोमेंट सडनली पापा को नॉर्मल देखकर क्या हुआ था पता ही नहीं चल रहा। फिर भी थोड़ी देर बाद पापा को हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि नेबर्स भी आ गए। और मैम, जस्ट नेबर्स के आने से 1 मिनट पहले ही पापा नॉर्मल हुए थे। मैम एक्सप्लेन 1 मिनट पहले ही पापा नॉर्मल हुए थे। मैम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्या सिचुएशन थी और गॉडेस हेकाटे को याद करने के बाद क्या हुआ। फादर को हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद मैं घर में थी एंड तुरंत मैंने गॉडेस हेकाटे को आलमंड्स ऑफर किया और बहुत रोने लगी थी। और आपने अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दे रही थी कि सब ठीक होगा। बस मैम, मैं यही प्रे करती हूँ कि किसी के साथ ऐसा वर्स्ट कंडीशन ना हो, पहले हम और हमारी फैमिली ठीक रहे, बाकी और विशेष बाद में हैं। और जितने भी लोगों ने गॉडेस हेकाटे से प्रे किया होगा या उनकी हेल्प के लिए, वो लोग डेफिनेटली इस चीज को समझ पा रहे होंगे। माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते हैं मेरे, बट उन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ या टोटली थॉट्स को डाइवर्ट करती हूँ। एट द एंड अ बिग थैंक्स टू यू मैम, लव यू अ लॉट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम। थैंक यू कि आपने गॉडेस हेकाटे से कनेक्ट कराया। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि गॉडेस हेकाटे ने क्या मिरेकल किया है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, again thank you from the bottom of my heart ma'am, thank you so much, thank you dear, thank you so much, and yes, this means a lot. This is क्या बोलूँ मैं, काफ़ी ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो बहुत से लोगों को हेल्प कर सकती है। जब आप लोग इस तरह के हेल्थ कंडीशंस देखते हैं और अपने
हमारे जो क्लोज वंस होते हैं, ओके, नियर एंड डियर वंस, अगर उनके हेल्थ में कभी कोई इश्यूज आए तो हम लोगों को हमेशा बहुत तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते कि कोई भी परेशान हो, कोई भी तकलीफ में हो। इसीलिए हर न्यू मून पे अपनी अपनी चाबियों को बोलती हूँ कि चार्ज करो, गॉडेस हेकाटे से कनेक्ट कराता है वो आपको। आप चाबी हाथ में लेके प्रेयर करो ना करो, लेकिन आप जितने कनेक्टेड रहोगे एनर्जीज के साथ, तो जैसे ही आप कॉल करते हो एनर्जीज आपके लिए एकदम से एक्टिव हो जाती हैं, और इस तरह की अक्यूट और मैं क्या बोलूँ, बहुत पैनिक होने वाले सिचुएशन से भी आपको निकाल के ले आती हैं। ठीक है, सो दिस इज रियली मिराक्युलस, एंड यस, गॉडेस हेकाटे को सच में थैंक यू। एंड आप सब सेफ रहें, सिक्योर रहें, ये सबसे बड़ी विश है, सबसे बड़ी विश है, बाकी सब बाद में है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।